बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे। 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। तो ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है, हमने इसका सोल्यूशन रीजन जो है वो ड्रा करना है कि सोल्यूशन जो है वो उसको हमने शेड करना है। तो हम इससे सबसे पहले हम इसको लिखेंगे द associated equation is 5x minus 4y equal to 20। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दो पॉइंट निकालने हैं जिसको हमने लाइन ड्रा करने के लिए। तो हम पहले x0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x0 पुट किया तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। -4y इज इक्वल टू 20, -4y इज इक्वल टू 20। तो ये -4 को डिवाइड कर देंगे, 20 ओवर -4 ये 520 होता है। y इज इक्वल टू -5 आ गया। ये a की वैल्यू आ गई 0 -5, x की वैल्यू 0, y -5। अब हमने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। अब y0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। जब y पुट करेंगे तो ये 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20। 5x माइनस 0, 5x इज इक्वल टू 20 और 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये 4 20, x की वैल्यू आ गई 4। ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। इसमें x 4 है, y हमने इसमें 0 पुट किया था, y 0 पुट करने से x की वैल्यू आ गई 4। अब ये दो पॉइंट्स आ गए a और b, ये हमने इसको लाइन को ड्रा करना है। तो अब इसके बाद हमने करना है टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब टेस्ट करना है तो हमने इसमें इक्वालिटी जो दी गई है इसमें x भी 0 पुट करना है और y भी 0 पुट करना है। तो हम लिखते हैं 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। अब इसमें x की जगह में 0 पुट करें, ये 0 हो जाएगा। इसमें y की जगह 0 पुट करें, 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 20 और 0 लेस देन इक्वल टू 20। तो इसमें ये देखें कि 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, तो 0 20 से लेस ही होता है। इसका मतलब है ये हमारा जो है टेस्ट जो है वो ट्रू हो गया। अब जब ट्रू है तो अब हमने पहले लाइन ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसके ऊपर हम नंबर्स लगा देते हैं। ये नेगेटिव y। अब इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा 0 और -5 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो -5 है। तो जो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं वो इस जो वर्टिकल लाइन है इसके रीजन से नीचे होती हैं। तो अब x0, y एक्सिस पे x0 होता है, y की वैल्यू -5, तो ये y -5, -1, -2, -3, -4, -5 ये वैल्यू जो है इसके यहाँ a पॉइंट जो है वो 0 -5। अब दूसरा पॉइंट b जो है वो 40, x4 है, y 0 है। तो y x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और x की वैल्यू 4 जो है ये है 1 2 3 4। ये पॉइंट, ये b पॉइंट जो है वो 4 0। ये a पॉइंट और b पॉइंट हमने दोनों को ड्रा कर लिया। अब इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए हमने, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन खींचनी है। तो ये लाइन हमने खींच दी। ये है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब हमने जो टेस्ट किया था वो टेस्ट क्या था, वो ट्रू था।
जब ट्रू होता है तो फिर हम, मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि इस लाइन के जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड रीजन है, वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब क्योंकि टेस्ट ट्रू है तो इस ये लाइन जो हमने ड्रा की है इस लाइन के ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये है यहाँ पे 0.00 होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लाइन के ओरिजिन की तरफ शेडेड एरिया बनेगा। तो शेडेड एरिया इसका जो है वो इस तरह बनेगा, इस तरह। तो ये इस तरह हमने इसका शेडेड एरिया बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम इसको, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए y वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। x 2x = +1, इधर को -1 हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2, इधर आके डिवाइड -1/2। अब इसमें सिंगल वेरिएबल x है तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा ये -1/2 0 होगा। ठीक है, अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है, जो x है, अब x की वैल्यू आ गई तो ये इसका ग्राफ जो बनेगा, जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। y एक्सिस के पैरेलल जो है, y x के ऊपर हम x = -1/2 देखेंगे तो y के पैरेलल बनेगा। अब पहले इसको टेस्ट करते हैं। तो जब टेस्ट कर रहे हैं तो हमने x = 0 इसमें पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 आ जाएगा, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है ये क्या आया, ट्रू। अब जब ट्रू आया तो अब हमने इसको ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन पे। तो अब हम इसके ऊपर हमने नंबर्स लगा देने हैं, इसी तरह इधर भी। अब क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 है तो ये माइनस जो है एक्स के ऊपर जो -x की वैल्यू होती है वो रीजन की लेफ्ट साइड पे होती है। ये रीजन है, रीजन की लेफ्ट साइड में ये -1 -2 -3 -1। अब -1/2 जो है ये जो है इसका मतलब इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 आता है। तो -0.5 जो है ये 1 है, -1 है, -1, और इसका हाफ जो है, इसका यहाँ से हाफ बनता है। आप स्केल की मदद से इसका हाफ कर देंगे, ये हाफ होता है 1 -1/2। इसको हमने हाफ करते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो है वो ए है, -1/2 0। क्योंकि ये 1 नहीं है, 0.5 आता है तो ये 1 का हाफ है। तो हाफ इसके 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब ये पॉइंट जब खींच लिया, अब y 0 है और a -1, और जब इस तरह का इक्वेशन आ जाए, x की वैल्यू आ जाए, तो इस तरह इसका जो लाइन बनती है, इसकी लाइन जो है वो y के पैरेलल बनती है। अब हमने इसको स्केल की मदद से हमने इसको ड्रा कर लेना है y के पैरेलल। ये इस तरह हमने इसकी लाइन ड्रा कर दी। ये आ गया 2x + 1 = 0। तो अब ये हमने ड्रा कर दिया। अब हमारा टेस्ट जो था वो क्या था, ट्रू था। अब जब ट्रू था तो इसका मतलब है कि इसका जो शेडेड एरिया बनेगा, जो लाइन हमने ड्रा की इसके ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो अब ओरिजिन की तरफ इसका शेडेड एरिया हम बना देते हैं। इसको हमने शेड कर दिया। आपने लेड पेंसिल के साथ अच्छी तरह इसको शेड करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसकी सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 ओवर 3, तो ये आ गया 4 ओवर 3। तो उसके बाद अब y 4 ओवर 3 है तो इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता है कैसे 3 को 4 पे डिवाइड किया, 3 वन 3, 4 माइनस 3 1, ये होल नंबर है, होल नंबर इधर आएगा, जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर और जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसके बाद हम इसका टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट करना है तो अब इसमें x वेरिएबल नहीं है तो हम x 0 है तो y हम 0 पुट कर लेंगे। तो ये आ गया 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने y 0 पुट करना है, इसमें y ही है तो y 0 पुट कर लेंगे। तो ये 3 इंटू 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये 0 गया, 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि माइनस 4 जो है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा ही होता है माइनस 4। इसका मतलब है कि ये जो हमारा टेस्ट है वो क्या आ गया, वो ट्रू आ गया। जब ट्रू आ गया तो अब हमने इसको ग्राफ बनाते हैं। जब ग्राफ बनाना है तो हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये माइनस वाई एक्सिस। अब हमने इसके ऊपर नंबर्स लगा देते हैं, इक्वल इंटरवल 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये हमने इसके ऊपर इक्वल इंटरवल में इसके ऊपर नंबर्स लगा दिए हमने। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4/3, तो ये पॉइंट है हमारा। अब जब इस तरह की इक्वेशन होती है, y की वैल्यू होती है, x की वेरिएबल नहीं है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये x एक्सिस है, इसके ये पैरेलल बनेगा। अब इसकी वैल्यू जो है वो है 1 होल नंबर 1/3। अब यहाँ पे 1 होल नंबर जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। अब आगे है 1/3, इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के दरमियान ये नंबर आएगा। अब इसको कैसे कर, अब ये जो बटे में ये 3 होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी फ्रैक्शन में ये ये जो 3 होता है किसी भी फ्रैक्शन में, जो उस हिस्से को इस हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 है तो हमने 1 है ये और ये 2 है, इसके दरमियान इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ये 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये हमने इसके 3, ये 3 टोटल हिस्से में। अब ऊपर कितना है, 1 है न्यूमरेटर। अब 1/3 जो है 1 है तो यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/3 बन जाएगा, ये 2/3, ये 3/3, ठीक है। ये 1 होल नंबर है तो ये नंबर जो आएगा यहाँ पे हमारा ये आएगा 3/4, या हम इसको 1 होल नंबर 1 सॉरी ये 4/3 है, ये 4/3 नंबर आएगा, या 1 होल नंबर 1/3 इसको पढ़ेंगे। ये हमारी y की वैल्यू जो है या वो इस पॉइंट पे ये हमारा नंबर आएगा 4/3 जो है। अब जब ये होल नंबर आ गया यहाँ पे, अब ये क्योंकि ये इक्वेशन जो है y वाली इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस के पैरेलल बनना है। तो हमने इसको इस लाइन से गुजरती हुई लाइन x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमने इसको ड्रा कर देंगे। ये x एक्सिस के ऊपर बिल्कुल पैरेलल हमने लाइन ड्रा कर दी।
अब इसके बाद हमने देखना है कि इसका एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो सोल्यूशन रीजन है वो किधर शेड होगा। अब जो हमने टेस्ट किया वो क्या है, ट्रू। जब टेस्ट ट्रू आता है तो हम जो लाइन ड्रा करते हैं उसका जो सोल्यूशन रीजन है, जो शेडेड एरिया है, वो रीजन की तरफ बनेगा। अब इसका रीजन जो है वो नीचे है, तो इसका सोल्यूशन रीजन इस लाइन के नीचे बनेगा। तो ये इसका सोल्यूशन रीजन है, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। आपने लेड पेंसिल से इसको अच्छी तरह नोटबुक के ऊपर ड्रा कर लेना है। तो इस तरह ये मैंने इसका सोल्यूशन रीजन ड्रा कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया इसका।